मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है और मैं अभी दुर्ग में रहता हूँ और रिसेंटली मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक्सपीडिशन कंप्लीट किया है। और एक ख़ास बात ये है कि उनके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लंबा सफ़र मात्र 16 दिन में ही ख़त्म कर दिया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट साइकिलिंग का यही है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था और मुझे अपना हाथ वापस मिल गया, अभी काम कर पा रहा है साइकिलिंग के थ्रू। और पापा मुझसे डबल द एज है और उन्होंने कंप्लीट। मैं बस यही कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बच्चा 9th-10th में जाता है ना, आप स्कूटी लेके मत दो उसे, एक अच्छी सी साइकिल लेके दो। नॉर्मली 5-6 हज़ार की साइकिल आती है, बट आप उसे 15-20 हज़ार की साइकिल दो, तो वो साइकिल को लेके ना एक अलग से इमेज क्रिएट करेगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी साइकिल है, तो उसको देख के बाकी लोग और साइकिल लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। जब हम छोटे होते हैं तब हम साइकिलिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो हमारी साइकिलिंग छूट जाती है और हम स्कूटी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम साइकिलिंग करते भी हैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने साइकिलिंग को ही अपना पैशन बना लिया है। और एक ख़ास बात ये है कि उनके लेफ़्ट हैंड में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लंबा सफ़र मात्र 16 दिन में ही ख़त्म कर दिया है। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ खास है और उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है और मैं अभी दुर्ग में रहता हूँ और रिसेंटली मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक्सपीडिशन कंप्लीट किया है, जो कि फिट इंडिया से स्पॉन्सर्ड इवेंट था और डे टू गेयर ने उसे मैनेज किया है। सो इट वाज ए इवेंट स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर। 31 को श्रीनगर में रिपोर्टिंग थी और 16 को ख़त्म हुआ। 17 को हमारा फेलिसिटेशन हुआ, मेडल्स वगैरह मिला, फिर मैं इधर आ गया रायपुर से। तो सर, आपके साथ और कितने लोग इसमें मौजूद थे? क्या आप अकेले ही थे कि और भी लोग थे? नहीं, मैं अकेला तो नहीं था वहाँ पे। 150 राइडर्स ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे नॉमिनेट होके आए थे। हर स्टेट से 5-5 थे और हमारे छत्तीसगढ़ से भी थे वहाँ पे, जिसमें से 3 अभी रायपुर में हैं और मैं भी दुर्ग में यहाँ पे हूँ। तो सर, मेरा ये सवाल था कि आपने इतने दिनों की जो साइकिलिंग की, इतने दिनों तक, तो आपको कुछ क्या क्या परेशानी आई थी? परेशानी स्टार्टिंग में आई थी क्योंकि टेम्परेचर अचानक से फ्रीजिंग हो गया, हाथ वगैरह सब फ्रीज होने लग गए। फिर जब वापस से हम साइकिल में बैठे, साइकिल चलाना स्टार्ट किया, सब नॉर्मल होते गया। लेकिन स्टार्टिंग में हिल्स बहुत ज़्यादा थी और साउथ इंडिया आया तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया बहुत ज़्यादा, धूप बढ़ गई, जलने लग गया पैर वगैरह सब, सामने धूप आ रही थी बहुत तेज़। फिर लेकिन ठीक हो गया, हम पहुँच गए टाइमली। 16 तारीख तक हम पहुँच गए थे वहाँ पे। रास्ते बीच में अच्छे थे, हाईवे था, तो इट वॉज़ गुड। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके साथ जितने भी लोग मौजूद थे, क्या सब सेम ही एज के थे? नहीं, सब सेम एज ग्रुप के तो नहीं थे। मुझसे ज़्यादा एज के, मुझसे इनफैक्ट डबल एज के थे, डबल से भी ज़्यादा थे। कुछ तो ऐसे थे जितना मेरा एज है उतना उनका एक्सपीरियंस होगा उस समय साइकिलिंग का। तो उनसे आपने क्या सीखा? उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे एंड्योरेंस राइडर्स थे। 68 ईयर्स के मैडम थी और रिटायर्ड कर्नल सर भी थे वहाँ पे, साइकिलिंग कर रहे थे। तो वो सब अपना एक्सपीरियंस बताया था उन्होंने, कौन कौन सी साइकिलिंग इवेंट्स किए हैं, कितनी जर्नी की, कितना लॉन्ग डिस्टेंस राइड किया है, कैसे मैनेज करते थे उसे। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो ये साइकिलिंग आपने कब से कर रहे हैं? साइकिलिंग वैसे देखा जाए तो मेरे पास एक बहुत बेसिक साइकिल थी। जब मतलब बच्चा था, मैं छोटा था, तो ट्यूशन वगैरह जाता था, वहाँ साइकिल से आसपास घूमने जाता था, सामान लेने जाता था। धीरे धीरे साइकिल को अपग्रेड करते गए और लास्ट ईयर पापा और मैंने 1200 किलोमीटर्स का राइड किया था दिल्ली से दुर्ग। पापा रिटायर हुए थे उस समय। वो बहुत बेसिक साइकिल थी, बस हमने सामान अपना रखा और आ गए थे। जहाँ पे शाम हुई वहाँ रुक गए थे। फिर उसके बाद इवेंट्स का पता चलते गया और दिल्ली में मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए थे, ग्रुप्स थे वहाँ पे अच्छे अच्छे। तो 200 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे इवेंट्स अच्छे होते थे। फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर अभी रिसेंटली बलौदा बाज़ार में एक हुआ था साइक्लोथॉन, उसको फिनिश किए और फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी। जैसे हम सबको पता है कि साइकिलिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आपको साइकिलिंग ने क्या दिया? साइकिलिंग ने तो मुझे मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ये वाला जो लेफ़्ट हैंड है, और इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे जब मैं स्कूल में था। और इसकी नर्व्स डैमेज हो गई थी पूरी, काम नहीं करता था, कुछ सेंस नहीं था। बट जब मैं साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो विद इन 10 मंथ्स रिकवर हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे सर्जन्स ने मना कर दिया था कि यहाँ पे सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में मेरा सर्जरी हुआ था। वहाँ पे 4 घंटे लगे थे हाथ को, वहाँ पे प्लेट स्क्रूज वगैरह फिक्स हुआ, हाथ वापस रिवाइव हुआ। बट सेंसेशन नहीं था क्योंकि नर्व्स डैमेज थे। तो साइकिल में ब्रेक्स मार मार के तो उससे थोड़ा एक्सरसाइज हुआ और वापस से रिवाइव हुआ हाथ। अभी मैं सेंस कर पा रहा हूँ और साइकिल चलाया मैंने, अच्छा लगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम है, बट ठीक है, डूएबल है, किया मैंने। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट साइकिलिंग का यही है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था और मुझे अपना हाथ वापस मिल गया, अभी काम कर पा रहा है साइकिलिंग के थ्रू। तो ये हाँ, साइकिलिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा हाथ वापस कर दिया। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इतने 16 दिन साइकिलिंग की,
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं होगा मुझसे या मैं छोड़ के भाग जाऊँ? हाँ, हुआ था मेरे साथ ऐसा। जब मैं श्रीनगर से निकला ना, बहुत पहाड़ियाँ आई थी, इतना ज़्यादा अपहिल, क्योंकि मेरे लिए क्लाइमेट एकदम नया था, रास्ता नया था, मैंने कभी इतना ज़्यादा माउंटेन वगैरह में साइकिल चलाई नहीं है। तो एक मोमेंट आया था, बट फिर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, फिर मैंने अपने से ज़्यादा एज वालों को देखा साइकिल चलाते, तो मुझे मोटिवेशन मिला उससे, और फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुशअप किया कि चलो 100 किलोमीटर बचा है, थोड़ा और करो और करो। फिर रात रात को हमने कंप्लीट किया और किया कंप्लीट इसे। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपने अपने फादर के साथ दिल्ली तो दुर्ग साइकिलिंग कंप्लीट की है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि रूट बहुत नया था हमारे लिए, वो फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। और पापा मुझसे डबल द एज हैं और उन्होंने कंप्लीट किया, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा इसमें रहा। और चिल्पी घाटी वगैरह भी आई, तो हमारा साइकिल बहुत बेसिक साइकिल था और उसमें वेट भी था, तो हमने उस एरिया को भी कवर किया और वो बहुत ज़्यादा यादगार एरिया था हमारे लिए। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे जगह पार्टिसिपेट किया, तो आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा यादगार पल रहा कि ये टफ़ है या कुछ अच्छी खुशी वाली बातें? सबसे यादगार पल तो वो रहा था जब मैं और मेरे पापा एक साथ दिल्ली से दूर किए थे, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में चला गया था, फैमिली से कट गया था। फिर दिल्ली आया तो फैमिली से मिला वापस से, और बीच में एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज़ करने के लिए ना फ़ॉरेन चला गया था, यूक्रेन में। तो वहाँ पे वॉर छिड़ गई, लड़ाई हो गई थी, तो घर से हमेशा बाहर ही रहा मैं। फिर पापा लोगों से मिला, पापा के साथ मैंने राइड की, तो वो जब कनेक्ट बैठा पा रहे हो वहाँ पे ना, तो वो बड़ा अच्छा था। हम जा गए वहाँ पे, भेड़ा घाट गए, ताजमहल गए, वहाँ घूमे और थोड़ा एक पल इन्जॉय किए ना, वो सबसे ज़्यादा यादगार था। और सबसे टफ जो पॉइंट रहा वो मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी में ही रहा है, क्योंकि फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी वो चीज़। तो वो टफ था। और बेस्ट पार्ट वॉज कि आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिल गया जिसने लास्ट मोमेंट आपको पुश किया, और कम्युनिटी अच्छी मिली और इवेंट बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। सर, तो मेरा ये एक और क्वेश्चन है आपसे कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो साइकिलिंग करना छोड़ रही है और स्कूटी, बाइक और कार में आ रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैं बस यही कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बच्चा 9-10 में जाता है ना, आप स्कूटी लेके मत दो उसे, एक अच्छी सी साइकिल लेके दो। नॉर्मली 5-6 हज़ार की साइकिल आती है, बट आप उसे 15-20 हज़ार की साइकिल दो, तो वो साइकिल को लेके ना एक अपना एक अलग से इमेज क्रिएट करेगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी साइकिल है, तो उसको देख के बाकी लोग और साइकिल लेंगे। जनरली क्या होता है, कोई नई स्कूटी लाया, उसने देखा अच्छा इसकी हेडलाइट्स अच्छी है, अच्छा है, तो वो भी एक नई स्कूटी लेके आता है। बट बेटर करो कि आप साइकिल अच्छी दो, साइकिल और आएगी और उससे आपका बच्चा ही फिट रहेगा और फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट दिया साइकिलिंग ने, इट विल कीप यू एक्टिव ऑल ओवर द डे। सर, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है अब? और फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि अभी हम एक बहुत छोटा सा ग्रुप बनाए हैं, जिसमें बच्चे लोग आए, कुछ कुछ बड़े लोग भी आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप और बड़ा हो सके, ताकि लोग साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें। और जितना भी मतलब आजकल आप देख रहे हो कि लाइफस्टाइल चेंजेस से ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया आपका, ओबेसिटी हो गया, तो वो सब आप इंप्रूव कर सकते हो धीरे धीरे। साइकिल करो, बस बस कुछ नहीं करना, साइकिल लेना है और 5-10 मिनट सुबह चलाना है, और धीरे धीरे आप 5 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100, 150, धीरे धीरे हो जाएगा सब। बस साइकिल और चलाओ। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके जज्बे को सच में हम सलाम करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने इतना कठिन सफ़र तय किया, और आपके आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे हर्ष की जर्नी को लेकर, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।